जय हिंद साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए टोटल प्रीवियस ईयर के पूछे क्वेश्चन। साथियों आप लोग को बता दें, हम आप लोगों को इससे पहले जो है साइंस का रोजाना प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता दें, हम साइंस का हम लोगों ने टोटल जो है 44 सेट कंप्लीट कर लिया है और ये टोटल 44 सेटों में साथियों आप लोग के पूछे गए क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का आज से आप लोग का एक और नया क्लास स्टार्ट हो रहा है जो कि रहने वाला है आप लोग का जीके जीएस के लिए। साथियों जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन आप लोग का रेलवे में पहले पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन अभी हम आप लोग को कवर कराने वाले हैं। और ये आज का हम लोग का साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है पीवाईक्यू का, इसे ध्यान रखिएगा। तो जीके जीएस की एक भी क्लासेस को आप लोग मिस मत करिएगा। जिस तरह से आप लोग को हम सामान्य विज्ञान का टोटल 5000 एमसीक्यू कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से जीके जीएस का भी आप लोग का टोटल 5000 एमसीक्यू बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है रोजाना प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। और देखिए, अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हो, चाहे आप लोग का टेक्नीशियन हो, चाहे आप लोग का एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बोलिएगा आप लोग सभी के लिए क्यों, तो आप लोग को हम सबसे पहले ये पीडीएफ दिखला दे, तो आप लोग को पीडीएफ दिखेगा तब आप लोग समझ पाइएगा कि इस पीडीएफ में क्या कहा गया है। देखिए इस पीडीएफ में साथियों आप लोग का यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन है ये पहले के। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आप लोग ऐसे पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं आप लोग नीचे की तरफ, तो स्क्रॉल करने पर साथियों आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा। देखिए अब ये सब जो क्वेश्चन है ये आप लोग का असिस्टेंट ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत में आता है। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा एएसए में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके बाद जीजी में यानी गुड्स गार्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों टोटल क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग का टीए का हो गया, सीए हो गया, एसी का हो गया, उसके बाद एएसएफ का क्वेश्चन हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया। ठीक है, सभी का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर रेलवे में किसी भी जॉब के लिए आप लोग अगर फॉर्म को फिलअप किए हैं ना, तो आप लोगों के लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जीके जीएस का। देखिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हम लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज है वो कब हुई थी साथियों, आप लोग को बतलाना है। तो इसका आप लोग को पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सभी लोग अपना अपना नोट कर लीजिए। हम आप लोग को इसका राइट आंसर बता दें तो भीमबेटका की गुफाओं का जो खोज है वो 1957 से 58 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग का एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत में नहीं आता है। बताइए साथियों, यानी कि एक आप लोग का सही है और सॉरी यहाँ पर 3 सही है और 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है उसको बतलाना है। तो आप लोग को बतला दे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत में नहीं आता है। तो ताम्र पाषाण युग जो होता है ये आप लोग का नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे दोस्त आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक साइड जो है कॉपी ले लीजिए और एक साइड अपना आंसर इधर नोट करिए और इस साइड हमारे आंसर को जो है नोट करिए और लास्ट में मैच करके आप दोनों जो है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो है 20 क्वेश्चन में से साथियों आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। 10 सही हुआ तो 10 बतलाइए, 15 सही हुआ तो 15 बतलाइए, 8 सही हुआ तो 8 बताइए, जितना सही हुआ है उतना ही बतलाइएगा साथियों। क्योंकि देखिए सच से रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप लोग अपने अंदर नहीं झांकिएगा कि हाँ आप लोग का तैयारी कितना मजबूत हुआ है ना, तब तक नहीं मालूम चलेगा कि भाई एग्जाम निकलेगा कि नहीं। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है सिंधु सभ्यता इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बताइए कौन से स्थल से आप लोग के मिले हुए हैं साथियों। आप सभी को राइट आंसर बतलाना है। तो बता दें आप लोग को सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाई धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर धौलावीरा से मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है साथियों। VVI क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा और भी बहुत सारे जो है आप लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप लोग के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हड़प्पा जो है यह आप लोग के रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग अपने
5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है छोटे भाइयों, इसको कवर करते हैं। कह रहा है वर्ष 1920-21 के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान, किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था साथियों। वर्ष कौन सा, तो 1920, इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1920 के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था साथियों। तो किस नदी के खुदाई के दौरान साथियों, तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों रावी नदी। ध्यान रखिएगा, रावी नदी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रावी नदी की खुदाई के दौरान जो है आप लोग का हड़प्पा शहर मिला हुआ था, ध्यान रखें इसे। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए छोटे भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी कर लीजिएगा। 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का क्या भैया, टीला। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटे भाई मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को आप लोग का मृतकों का टीला कहा जाता है, इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। तो पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा, सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, सूर्यकोटदा जो है यह आप लोगों की किस राज्य में स्थित है। तो यहां पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा जो है यह आप लोग के गुजरात में स्थित है छोटे भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए धौलावीरा भी आप लोग का गुजरात में ही स्थित है। कौन से राज्य में, तो गुजरात राज्य में ही स्थित है साथियों, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पर स्थित है साथियों। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मोहनजोदड़ो वाला जितना भी भैया क्वेश्चन रहता है ना, बहुत सारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के VVI क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे सिलेक्ट किए गए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग के बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध, कहां में भैया, तो सिंध पर स्थित है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, तो सिंध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईस्वी पूर्व के, 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास में जहां हुआ था उसे आज हम कहते हैं। तो उसे आज हम क्या किस नाम से जानते हैं साथियों, तो उसे आज हम पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी के आसपास में जहां हुआ था उसे आज हम किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान के नाम से जानते हैं छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा, उससे पहले बतला दें जो भी कैंडिडेट्स हमारे नए चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, अगर आप लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट चाहते हैं तो हम तो ऐसे आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट अरेंज करा दिए हैं, जहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट बहुत सारे भाई को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम रहता है, ऑनलाइन पहली बार वो लोग वीडियो वॉच करते हैं तो डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम रहता है। तो आप लोग को बता दे सकते हो, चैनल पर आप लोग जैसे विजिट करते हैं, आप लोग अपने चैनल पर जैसे विजिट करिएगा रंजीत ऑनलाइन स्टडी पर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा होम वीडियो शॉर्ट्स एंड फिर प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप लोग को आ जाना है। जैसे ही आइएगा साथियों तो सबसे ऊपर वाला ही आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा जो कि सामान्य विज्ञान का टोटल इसमें आप लोग का क्वेश्चन कवर कराया गया है। आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं छोटे भाई तो आप लोग को देखिए टोटल यहाँ पर साथियों देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग के ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 44 आप लोग के क्लास कराए गए हैं। देखिए आप लोग 44 वीडियो उपलब्ध आप लोग देख सकते हैं, जा करके जरूर से जरूर वॉच करिएगा। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा साथियों, क्योंकि इसमें भी आप लोग के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए गए हैं जैसे आप भी आप लोग को हम GK GS का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा था हम लोग का हड़प्पा सभ्यता, ये तो हम कंप्लीट करा ही दिए भैया, पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सारे जो है आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कांस्य युग सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह कांस्य युग सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। आदिमानव के मनोरंजन का साधन जो है कब का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में आप लोग का आदिमानव के मनोरंजन का जो साधन था वो जुआ था। ध्यान रखिएगा क्या था,
जुआ हुआ करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का जुआ होगा क्या, या संगीत, या फिर घुड़सवारी, नहीं नहीं शिकार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था, तो यहाँ पर शिकार होना चाहिए साथियों। शिकार राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, शिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। नवपाषाण्य काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो देखिए पाला गया प्रथम पशु किसके द्वारा, तो नवपाषाण्य काल के लोगों के द्वारा। तो नवपाषाण्य काल के लोगों के द्वारा जो पाला गया प्रथम पशु था वो कौन सा था भाई, तो भेड़ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, भेड़ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले यानी कि पहली बार कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट साथियों थोड़ा राइट जवाब दीजिए, हम इसका थोड़ा सही जवाब बतला दे रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था ना, तो हड़प्पा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हड़प्पा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, बताइए दोस्त, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आप लोग का। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, तो बतला दे साथियों, यह एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी, यह एक शहरी सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है, यह हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए कांस्य युग से संबंधित है, हम अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले भी बतलाए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, नहीं पूछ रहा है, तो बतला दे साथियों, जिस पशु का चित्रण नहीं किया गया था वो आप लोगों का गाय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, गाय था। गाय का जो है चित्रण नहीं किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। किसका भैया, तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था, तो गाय का नहीं किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। बताइए दोस्त, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, मतलब ये बोले ना तो हमको लग रहा है ना कि नहीं भी पूछा हुआ है ना तो 50 बार ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सिर्फ रेलवे में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोग का 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, इतना मतलब ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो बतला दे आप लोग को पशुपतिनाथ की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पशुपतिनाथ की जो है आप लोगों की चित्रित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, बताइए किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता का लोग। तो जैसा आप लोग को अभी देखने को मिला है कि भैया जब पशुपतिनाथ की जो सिक्कों में जब फोटो हुआ करती थी, आकृति थी, तो भैया आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा पशुपतिनाथ ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग का जो है साथियों ये है लास्ट क्वेश्चन। तो कैंडिडेट जो ध्यान दीजिएगा भाई, जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में 5-10 दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके, हम भी आगे बढ़ सके और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जो है एक मतलब तैयारी हम करवा सकें। साथियों मैथ रीजनिंग का जो है क्लास हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि देखिए उसमें होता है आप लोग का कुछ लंबा थोड़ा सा थ्योरी हो जाता है, तो उसमें साथियों लाइट की अभी हमारे पास साधन नहीं है, लाइट है उसी से हम आप लोग को जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि मैथ हम पढ़ा करके कोशिश कर लिए, मैथ बतला रहे हैं, बीच से ही लाइट कट जा रहा है, फिर भैया जो है फिर इसको जो है फिर वहीं से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए अभी नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए सारी शासन जो है उपलब्ध करा के आप लोगों को मैथ रीजनिंग वगैरह जितना भी प्रैक्टिस हम आप लोगों को करा सके, सारे प्रैक्टिस सारे आप लोगों की थ्योरी भी स्टार्ट करवा देंगे साथियों। तो आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और आप लोगों को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने
सर्वप्रथम यानी कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोजा था। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को किसने पहली बार खोजा था? उनका नाम क्या था? वो कौन से विद्वान थे भैया? तो उसका नाम जो हो जाएगा आप लोग का सर जॉन मार्शल तो नहीं होगा, आर.डी. बनर्जी भी नहीं होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। साथियों इसके साथ हम लोगों ने आज कंप्लीट किया जीके जीएस का सेट नंबर 1। कल हम लोग ऐसे ही सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। रोजाना आप लोगों को शाम के 5 बजे जो है, रोजाना आप लोगों को शाम के 5 बजे 5 PM पर आप लोगों को जो है डेली क्लास ये जीके जीएस का देखने को मिलेगा। एंड सुबह में साथियों आप लोगों को 7 बजे साइंस का क्लास रोजाना प्राप्त करने के लिए देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग सुबह में 7 बजे साइंस का क्लास वॉच कर लीजिएगा और शाम में 5 बजे आप लोग जीके जीएस का क्लास वॉच कर लीजिएगा, जो कि रेलवे का सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा साथियों। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन करेंगे प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर एक नई जानकारी के साथ। हम आप लोगों को जॉब्स के अपडेट या फिर कुछ बीच में बदलाव किए जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।